मैंने यहीं मालवी अलीगढ़ में मालवी पुस्तकालय में चलती है सिविल सर्विस मार्गदर्शिका, जो डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा जी के द्वारा स्थापित की गई है। यहाँ पर निःशुल्क परीक्षा की तैयारी की जाती है। वहीं से मैंने अपनी सारा पाठ्यक्रम, सारी परीक्षा की तैयारी वहीं से की है। मेरी परीक्षा में सर का बहुत बड़ा योगदान है जी। और देखिए सर, परीक्षा में संघर्ष तो मांगती है, और संघर्ष व्यक्ति की अपनी निजी पूंजी होती है, जिससे वह व्यक्ति जो सफल हो चुके हैं और जो सफल होने की कगार पर हैं उनको बताता है। तो जो लोग सफल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके लिए कह सकता हूँ कि लोग हवाओं से झगड़ कर भी लोग जीते हैं, जड़ों से उखड़ के भी लोग जीते हैं। ये मैदान हारे हुए तो क्या, लोग तो मौत से झगड़ कर भी जीते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आप सभी लोग का स्वागत है। तो दोस्तों, पीसीएस 2021 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और इसी क्रम तो दोस्तों हमारे सामने बैठे हैं आज़ाद कुमार सिंह सर, और इनकी 37 रैंक है आबकारी निरीक्षक में। तो सर, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ की तरफ से आपको पहले बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो सर, हमारे जो चैनल पे व्यूअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो जूनियर छात्र हैं, उनको आप बताएं अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड, कहाँ कैसे आपने पढ़ाई की है। मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा तो प्राइमरी पाठशाला से ही की है, और मैंने अपना 11th-12th किया है दयानंद सरस्वती विद्या मंदिर से किया है, और मैंने अपना ग्रेजुएशन में बीटेक किया है मैंने सिविल इंजीनियरिंग में नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से, और मैंने मास्टर्स में एमटेक किया और एमए इकोनॉमिक्स किया है। अच्छा सर, कब आपने सोचा कि हमको सिविल सर्विसेज की तैयारी में जाना है? मैंने 2018 से परीक्षा की तैयारी शुरू की है, और 19 में मेरा पहला मेंस था, मेंस क्लियर नहीं हुआ, 20 में नहीं हुआ, पीटी नहीं हुआ, और 21 में मैंने फाइनल सिलेक्शन हो गया ये ऑफिस। अच्छा सर, आपका ऑप्शनल और आपका मीडियम कौन सा है? मेरा ऑप्शनल 2019 में फिलोसफी था, लेकिन परीक्षा में ना उत्तीर्ण हो पाने की वजह से मैंने फिर अपना ऑप्शनल चेंज किया, और ऑप्शनल मेरा फ़िलहाल में ज्योग्राफी से मैंने परीक्षा पास की है, और मेरा ये चौथा प्रयास था, और मीडियम मेरा हिंदी था। सर, जो आपने प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के रणनीति अपनाई और आपने कोचिंग कहाँ से की है, और इसके विषय में कुछ आप बताएं। मैंने प्रारंभिक परीक्षा, मेंस परीक्षा और मुख्य परीक्षा और आपका इंटरव्यू के लिए कहीं विशेष तैयारी नहीं की है। प्रारंभिक परीक्षा के लिए पहले तो एनसीईआरटी पर बेसिक कवर कीजिए, उसके बाद जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उनको देखिए, और घटना चक्कर जो पुनरावलोकन आती है उसका आप हो सकता है छोटा छोटा नोट्स बना लो तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन उनको लगाना बहुत आवश्यक है। अच्छा सर, अब प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की तैयारी दोनों एक साथ या फिर अलग अलग करें? देखो, परीक्षा का स्वरूप और उसका जो सिलेबस है वो इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है आयोग के द्वारा कि आप उसको एक एक करके तैयारी नहीं कर पाएंगे। अगर कर जाएंगे तो उलझते रह जाएंगे। हो सकता है कि आप पीटी निकाल लें, मेंस ना निकाल पाएँ, हो सकता है मेंस भी निकाल लें लेकिन इंटरव्यू के बाद ना निकाल पाएँ। तो बेहतर यही होगा कि जो जल्दी सफलता की चाह में सभी लोग हैं, तो जल्दी सफल होने के लिए आवश्यक है कि आप दोनों को संग लेकर ही साथ लेकर तैयारी करें, तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अच्छा सर, मुख्य परीक्षा के लिए आपने कौन सी रणनीति अपनाई? जीएस फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। जैसा कि फोर्थ पेपर काफ़ी हवा है कि बहुत कठिन पेपर है, एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड का जो मैटर है, तो इसको चारों विषय में बताएं आप। पेपर फर्स्ट के लिए मैंने एनसीईआरटी किताबें देखी, आर्ट एंड कल्चर के लिए NIUS का देखा, और आपका इतिहास के लिए मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने स्पेक्ट्रम कुछ देखा, पढ़ा, और भूगोल तो मेरा ऑप्शनल था, उससे कवर हो गया। पेपर 2 के लिए लक्ष्मीकांत और बीजन के नोट्स, और सर ने यहाँ नोट्स बनवाए थे वो। तो मेरी जो तैयारी के मेंस परीक्षा की तैयारी के लिए मैंने नोट्स में कुछ अपने नोट्स बनाए, बाद बाकी हमारे यहाँ एक सीनियर हैं गोपाल शर्मा जी, वो उपजिला अधिकारी हैं फ़िलहाल मैनपुरी में, उनके नोट्स से मैंने तैयार किया। और हमारे साथ 2021 में डिप्टी SP हुए हैं मोहन कपूर भैया, उनके नोट्स से भी मैंने सहायता ली, और मोहन कपूर एक दोस्त हैं हमारे, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की थी। पेपर 3 के लिए मैंने वही लक्ष्मीकांत और बीजन के नोट्स को देखा। पेपर 4 का मुझे खास ज़्यादा कठिन नहीं लगा, क्योंकि मेरा फिलोसफी का बैकग्राउंड रहा है, और मैं पेपर 4 मेरे लिए सबसे आसान सब्जेक्टों में एक रहता है। अच्छा, सबसे आसान आपको लगा वो? जी जी। तो आपने कैसे उसको लिखा सर? मैंने उसके लिए गोपाल शर्मा के नोट्स से भी किया है, और गोपाल शर्मा जी के नोट्स से भी मैंने कवर किया है, और कुछ मैंने किताबों से किया, और कुछ लास्ट से क्वेश्चन पेपर और टॉपर्स की कॉपियों को देख के मैंने वहाँ से इसका संकलन किया नोट्स के लिए। बाकी मुझे इतना टफ लगता नहीं है पेपर 4। अच्छा सर, पढ़ाई के दरमियान सिविल सर्विसेज जब तैयारी करते हैं लोग, तो उनके पास धैर्य नहीं होता है। आपने धैर्य बना के रखा, अंतिम रूप से चयन भी आप हुए, और आपको अपने जीवन में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उसके विषय में एक बार डिस्कस करते हैं। ये पारिवारिक समस्याएं तो सभी के जीवन में लगी रहती हैं,
आर्थिक सामाजिक समस्याओं का अपना अपना एक दौर है, वो चलती रहती है। सेवा में आने से पहले और सेवा में आने के बाद भी ये समस्याओं का जुझारू चलता रहता है। और कहते हैं समस्याएं जीवन में आती ही इसीलिए कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखार सकें, वरना समस्याएं जीवन में जीवित व्यक्ति के ही आते हैं। जहाँ मृत्यु हो जाती है वहाँ समस्या कभी नहीं आती है। तो समस्याओं को ज़्यादा टेंशन में ना लेके उनसे बस, ये गौतम बुद्ध का कोट है कि आप समस्याओं को बदल सकते तो बदलिए, वरना फिल्मों में बहते रहिए बस। तो सर हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आपका ये जो रिज़ल्ट आया है PCS 2021 का फाइनल रिज़ल्ट, तो इस रिज़ल्ट में जब आपने देखा तो सबसे पहले आपने किसको बताया, और इस रिज़ल्ट में, इस पढ़ाई में, इस सफलता में सबसे ज़्यादा योगदान किन किन लोगों का रहा है आपके जीवन में? रिज़ल्ट आने वाले दिन पे तो सबसे पहले जब मेरा मेंस का रिज़ल्ट आया था तो मेरे एक मित्र हैं सुनील सिंह, हम उनसे ही बातें कर रहे थे। उन्होंने रिज़ल्ट बताया कि तुम्हारा हो गया है, तो सबसे पहले उन्हीं का फ़ोन आया, उन्होंने मुझे बताया, फिर बधाइयाँ दी। उसके बाद हमारे सर हैं श्री राजवीर सिंह जी, ADSTO हैं यहाँ पर हाथरस में, मैंने उनको फ़ोन किया, फिर पिताजी को फ़ोन किया, फिर हमारे एक मित्र हैं हेमंत चौधरी, नायब तहसीलदार हैं टूंडला पे, फिर उनको मैंने कॉल किया, उनको बताया, उन्होंने बधाइयाँ दी। तो फिर सर बाकी लोगों का फिर फ़ोन आना जाता है। और हमारे पंकज सर हैं जो हमारी संस्थान है उसके सबसे बड़े संस्थापक मान लीजिए, और वही हमें सबको गाइड करते हैं। उनको भी मैंने फ़ोन करके बताया, तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद, बहुत स्नेह दिया। उनका तो मैं आजीवन आभारी हूँ। सर मेरी परीक्षा में सफलता के लिए जिन जिन लोगों का योगदान है मैं उनके लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। उनके नाम क्रम से मैं लेना चाहता हूँ, वो ये है कि डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा सर हैं जिन्होंने इस कोचिंग की स्थापना की, और श्री राजवीर सिंह, श्री राघवेंद्र सिंह जी, श्री राकेश पटेल जी ADM सर हैं जो यहाँ रहे थे, और अनिरुद्ध प्रताप सिंह, और मेरे मित्र अच्छे मित्र सुनील सिंह, जितेंद्र, हेमंत चौधरी, और मोहन कपूर भैया, शुभम कपूर, एक हमारे भैया हैं सबसे अच्छे भैया रिंकू भैया, जो रिंकू सहयोगी, जो यहाँ पर कोचिंग में सारी व्यवस्थाओं को देखते हैं। बस ये और परिवार, मेरे परिवार में माता पिता, मेरे छोटे भाई बहन, मेरी बहन, इन सब का योगदान है। ऑप्शनल के विषय में सर बताएं कि आप हिंदी मीडियम से अपना ऑप्शनल लिखे हैं, क्योंकि लोक सेवा आयोग का ये प्रारूप रहा है। लोग डरते हैं मॉडरेशन प्रक्रिया को लेकर के, स्केलिंग प्रक्रिया को लेकर के, कि लोगों के मन में एक भय आ गया है कि हम इंग्लिश मीडियम से रहेंगे तभी हमारा चयन होगा, और आपने उस एग्जाम्पल को तोड़ा है। आपने हिंदी मीडियम से किया है, लोगों को दिखाया भी, और काफ़ी लोग आप ही की संस्था से विगत पिछले वर्षों में सिलेक्शन उनका होता आया है। तो ऑप्शनल को लेकर के आप बताएं कैसी आपने स्ट्रेटेजी फॉलो की, कौन सी बुक लिस्ट से आपने कराया सारी चीज़ें, आपका क्या स्ट्रेटेजी था पूरा? देखिए, माध्यम का तो परीक्षा में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। माध्यम में या फिर भाषा सिर्फ एक दूसरे से संवाद करने का तरीका होता है। अगर कोई व्यक्ति विशेष ये कहे कि किसी भाषा को आयोग ज़्यादा प्रोत्साहन दे रहा, ऐसा गलत है। और मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है। मैंने 2019 का मेंस फिलॉसफी के साथ दिया था, उसमें नहीं हो पाया मेरा किसी कारणवश। मैंने फिर परीक्षा में अपना ऑप्शनल चेंज किया और मैंने ऑप्शनल भूगोल लिया। मैंने भूगोल की परीक्षा की तैयारी के लिए हमारे भैया हैं SDM श्री गोपाल शर्मा जी, मैंने उनके नोट्स से ही सारा रिलाई किया और उनके नोट्स को पढ़ा। डॉक्टर पंकज कुमार वर्मा सर के नोट से भी मैंने सहायता ली और उनके नोट से मैंने भूगोल को तैयार किया, इसीलिए मुझे ये परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। अच्छा सर, इसमें आपने जो नोट्स वगैरह थे वो कौन कौन से नोट्स से, क्या पर्सनली कोई ऐसे राइटर के भी नोट्स का आपने फॉलो किए, कोई बुक वगैरह है? नहीं, हमारे संस्थान में किसी राइटर विशेष का नोट्स फॉलो नहीं करा जाता है। जो लोग सेलेक्ट हो चुके होते हैं उनके नोट्स को तैयार करके लोग निकल रहे हैं। मैं भी उनके नोट्स को तैयार करके निकला। एक पीयूष वर्मा है, वो भी उनके नोट्स को तैयार करके निकल गए, और मोहन कपूर भैया ने अपने स्वयं के नोट्स तैयार किए। अच्छा सर, आपका ये इंटरव्यू लोक सेवा में प्रथम रहा है? जी सर, मेरा प्रथम प्रयास था इंटरव्यू का और मैं प्रथम प्रयास परीक्षा में सफल हुआ। सर, ऐसे और हिंदी को लेकर के थोड़ा सा डिस्कशन कर दें कि कैसे आपने उसको किया, ऐसे और हिंदी? ऐसे के लिए हमारे एक भैया हैं अखिलेश कुमार वर्मा, उन्होंने मुझे गाइड किया, तो मैंने उनकी सानिध्य में ऐसे को तैयार किया। और हिंदी का मैंने राघवेंद्र सर के नोट्स को तैयार किया, जिससे मुझे सब परीक्षा में सफलता मिली। सर, जानना चाहेंगे कि जैसे आजकल लोग पढ़ाई के साथ साथ वो उनको जैसे पढ़ाई में बोरियत फील होने लगती, तो इंटरटेनमेंट तौर पे जैसे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, मीडिया वगैरह आदि चीज़ों का यूज करते हैं, तो जब आप बोरियत फील करते थे तो आप क्या करते थे? तो परीक्षा एक लंबी अवधि की परीक्षा है और व्यक्ति का मनोभाव ही यही है कि एक समय बाद वो बोर हो ही जाता है। हर व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति बोर होता ही है। तो मैंने बोरियत से बचने के लिए किताबें पढ़ी, क्रिकेट खेला, बैडमिंटन खेला, दौड़ लगाई, लेकिन मैं सोशल मीडिया पर नहीं हूँ। सिर्फ व्हाट्सअप ही मेरा रहता है, जो भी
किसी काम के कोचिंग के काम के लिए रहता है बस। मूवी वगैरह देखते हैं? हाँ सर, मूवी मैं देखता हूँ, लेकिन पुरानी मूवी है। आज तक जो फ़िलहाल की मूवी हैं वो नहीं, जो पुरानी मूवी हैं जैसे नदिया के पार है, 1-2 बार देखी है, ये सब मूवी मैं देखी जी। सर, नोट्स बनाने को लेकर के किन विशेष बातों का ध्यान देना होता है? देखिए, नोट्स बनाने समय ये ध्यान रखना चाहिए कि नोट्स व्यक्ति अपनी सहूलियतों के लिए बनाता है, तो ध्यान रखा जाए कि बस वो नोट्स खुद ही समझ पाए, ज़्यादा बेहतर है। लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रख के नोट्स ना बनाए जाएँ, और नोट्स बनाते समय ये ना हो कि किताब पूरी कॉपी कर दी जाए। 200 पेज की कॉपी को 200 पेज की किताब को आपने 150 पेज में कर दिया, ये नोट्स नहीं है। 200 पेज की किताब को आप 100 पेज में कर जाएँ, 90 पेज में कर जाएँ, ये नोट्स बनाने का तरीका है। और ज़्यादा की फालतू की चीज़ों को ना लिखा जाए, जो सिलेबस में रिलेवेंट है उन्हीं चीज़ों को लिख के नोट्स तैयार कर सकते हैं। और सर, मेंस की आंसर राइटिंग करने के लिए कौन सी विशेष बातों का विशेष ध्यान रखना? और परीक्षा पास करने के लिए आंसर राइटिंग बहुत महत्वपूर्ण अंग है। मैंने भी किया, जितने सफल लोग हैं सब ने किए। ये परीक्षा का एक भाग है और प्रोसेस है। उस प्रोसेस से ही प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो ही आप परीक्षा पास कर पाएंगे। महेंद्र सिंह धोनी का एक कोट है कि आप परिणाम की चिंता ना कीजिए, जो प्रक्रिया दी है प्रक्रिया को फॉलो कीजिए। क्रिकेट में इंटरेस्ट? क्रिकेट में जी, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। चलिए सर, सर हमारा लास्ट प्रश्न है आपसे कि हमारे जो छात्र जुड़े हैं, नए छात्र हैं, कुछ पुराने छात्र हैं, कुछ आप ही लोग साथ में इंटरव्यू दिए लोग छात्र हैं, तो उनको कुछ मोटिवेशन आपकी तरफ से कुछ लाइनों में? देखिए सर, परीक्षा में संघर्ष तो मांगती है, और संघर्ष व्यक्ति की अपनी निजी पूंजी होती है, जिससे वह व्यक्ति जो सफल हो चुके हैं और जो सफल होने की कगार पर हैं उनको बताता है। तो जो लोग सफल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके लिए कह सकता हूँ कि लोग हवाओं से झगड़ कर भी लोग जीते हैं, जड़ों से उखड़ के भी लोग जीते हैं। ये मैदान हारे हुए तो क्या, लोग तो मौत से झगड़ कर भी जीते हैं। तो आप इसी के साथ परीक्षा में लगे रहें, सफलता निश्चित है। धैर्यशील व्यक्तियों की परीक्षा गुलाम है, आप ये मान लीजिए, वो आपके पास आती ही आती है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, तरसों एक रोज़ होगा कि आप सफलता को पाएंगे, और जब वो आपकी आंखों में खुशी के आंसू छलकेंगे तो आप बयान नहीं कर पाएंगे उस चीज़ को। और सर, एक लास्ट क्वेश्चन, ये सीसेट आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट रहा है, कैसे आपने इसको हमेशा लिया? सीसेट की वजह से मैं 2 बार फेल हुआ हूँ, तो इम्पोर्टेंट तो है ही। तो आपको सीसेट को बिल्कुल सीरियस लेना है, नॉन सीरियस नहीं होना है। वो परीक्षा का एक अंग नहीं, वो आपकी पास करने की, परीक्षा को उत्तीर्ण करने की एक श्रेणी है। वो पेपर GS 1 के तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण लगता है मुझे, क्योंकि वो पास नहीं किया तो फिर GS में चाहे 250 में 250 आ जाए या 200 में 200 ला दें, कोई मतलब नहीं बनता है उनका। तो जी हाँ, तो जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुत ही कीमती समय हमको दिया है, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आभार सर, थैंक यू सर। तो दोस्तों, जो भी चैनल पे नया आ रहा हो, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और अन्य भर्ती विभाग तरफ से जो भी महत्वपूर्ण अपडेट हो, साथ ही में PCS 2021, साथ ही में RO में अभी जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें, और PCS 2022 का भी अभी मेंस हुआ है, इंटरव्यू होगा, उसमें भी सेलेक्टेड जो लोग होंगे उनकी भी आपसे लोगों इंटरव्यू की जो वीडियो है प्राप्त करवाई जाएगी। तो जो भी चैनल पर नया आ रहा हो, चैनल पर बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन वीडियो आपसे लोगों से मिस ना होने पाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।